और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को आमतौर पर शानदार मौसम, कुदरत की बेशुमार खूबसूरती, पर्यटन की सुंदर जगहों और चारधाम जैसी प्राचीन धार्मिक यात्राओं के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन आज के उत्तराखंड की पहचान इन सब से बढ़कर है। इस देवभूमि से अब आस्था के साथ साथ विकास की भी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग राज्य बनने के 25 सालों बाद देवभूमि ने हर क्षेत्र में विकास के कई ऐसे मकाम तय किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में क्या बदलाव आया है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमालय के झरोखे से झांकती वादियां, सुनहरी बर्फ से चमकते शिखर, वो नदियां, वो देवस्थान, वो बुग्याल, वो सैलानियों से सराबोर खूबसूरती। क्या उत्तराखंड की बस इतनी सी तस्वीर है? नहीं। हम तलाशने निकले तो नए भारत के नए उत्तराखंड से सामना हुआ और देवभूमि का वो चरित्र दिखा जो कभी सपने से झलकता था। जगमगाते शहर, चमचमाती सड़कें, नए हाईवे, नदियों पर इतराते पुल, दुर्गम पहाड़ों में लहराता रेल नेटवर्क और पहाड़ों के भीतर से गुजरती मजबूत सुरंगें। ध्यान और ज्ञान की गौरवशाली धरती अब विज्ञान की नई आधारशिला पर खड़ी हो रही है। टीवी9 की टीम उत्तराखंड की वादियों में बुनियादी ढांचे की नई तस्वीर तलाशने निकली थी। उधर ऋषिकेश के पुल पर नौजवानों के कैमरे नए रिश्ते की कहानियां कैद कर रहे थे और हमारा कैमरा उत्तराखंड की नई लाइफलाइन को रिकॉर्ड कर रहा था। लाइफलाइन यानी उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड। धामी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के बारे में दावा किया जाता है कि ये हर मौसम में सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाती है। इसके पीछे जो वजहें बताई जाती हैं वो है लैंडस्लाइड जोन में टनल, चौड़ी सड़कें और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम। ऑल वेदर रोड को न सिर्फ 4 धाम यात्रियों के लिए बल्कि समय आने पर सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑल वेदर रोड के जरिए हर यात्रा के दौरान समय भी बचेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनके नेतृत्व में यहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बन रहा है, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास होकर काम प्रारंभ हो रहा है, केदारनाथ जाने का रोपवे हो रहा है, अनेक हेली सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। देश के जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा जैसा गांव, उसको पहले गांव की संज्ञा दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। माड़ा आकर सीमांत क्षेत्र में गए, आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, गुंजी, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑल वेदर रोड्स और नए पुलों के निर्माण के अलावा हाईवे और रेल नेटवर्क के विस्तार पर भी लगातार काम हो रहा है। उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में एक साथ काम जमीन पर दिख रहा है। सरकार की नीति, तेज फैसले और ग्राउंड मॉनिटरिंग ने उत्तराखंड को वेटिंग स्टेट से सीधे वर्किंग स्टेट बना दिया है। देवभूमि के जिन पहाड़ों में कुछ साल पहले तक यात्राएं करना बेहद मुश्किल और कई दिनों का सफर माना जाता था, अब वहां जाना दुर्गम नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ों के बीच से रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। उत्तराखंड की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का 80% से अधिक हिस्सा सुरंगों से गुजरता है।
125 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन सुरंगों और पुलों के जरिए पहाड़ों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिसके बाद चार धाम यात्रा के लिए लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। जी, अभी हमको वही पता चला है कि उत्तराखंड सरकार ये सब रीडेवलपमेंट का ये प्रस्ताव की घोषणा की है, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये जहाँ पे वैसे तो बहुत पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। हरिद्वार में गंगा रिवर फ्रंट को संवारने के साथ ही हर की पौड़ी के पास बने पुराने पुल को भी सिटी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नया जीवन दिया जा रहा है। जोशीमठ का पुनर्विकास, कुमायूं की रेल कनेक्टिविटी और हरिद्वार का शहरी कायाकल्प। साल 2025 में धामी सरकार के ये प्रोजेक्ट्स इस बात की ओर संकेत देते हैं कि उत्तराखंड की सरकार अब योजनाओं से आगे परिणामों के दौर में प्रवेश कर चुकी है। टिहरी का डोबरा चांठी पुल भी नए उत्तराखंड की उन्हीं कहानियों में से एक है, जिसकी गिनती एशिया के लंबे सस्पेंशन ब्रिज में होती है। इस पुल ने टिहरी शहर को सीधे जोड़कर दूरी और समय दोनों को काफी कम कर दिया है। ये जो है प्रताप नगर को काला पानी कहा जाता था पहले, अब जो है यहाँ से जो है डोबरा जो पुल बना है बहुत सुविधा मिली है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के जरिए देवभूमि को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में शामिल करना है। ये मकसद काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देहरादून से रजनीश रंजन और कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।